नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक उत्तराखंडीय उन वीरों के नाम जिन्होंने चंद्रयान 3 में अपना अहम योगदान देकर उत्तराखंड और देश का नाम रोशन किया है। वो सारे सितारे उत्तराखंड से संबंधित रखने वाले वो सब आपके सामने यहाँ पर हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद भारत विश्व में चौथा देश और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बना हुआ है। इस महान उपलब्धि में उत्तराखंड के जिन सितारों ने योगदान दिया है उनका नाम जानना और उनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ये केवल उत्तराखंड के करंट अपडेट से संबंधित टॉपिक नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, ताकि इसके माध्यम से हम उत्तराखंड के युवाओं तक अपनी पहुंच बढ़ाएं और साइंस, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में उत्तराखंड के जिन युवाओं ने योगदान दिया है उनके योगदान को आप तक पहुंचा सकें, ये हमारा उद्देश्य है। चलिए, जो नाम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल है यहाँ पर। सबसे पहले डॉक्टर कुलदीप सिंह पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं, इनका डिटेल अभी आना है। राजेंद्र सिंह सिजवाली अल्मोड़ा के, विनोद जोशी अल्मोड़ा से, पंतनगर में रहते हैं वर्तमान में। तन्मया तिवारी काशीपुर की, प्राची बिष्ट गोलापार हल्द्वानी से, दीपक तथा पायल अग्रवाल ये कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल के, जीतेश धारियाल हल्द्वानी हल्दूचौड़ के, और नमन चौहान और एकता चौहान हरिद्वार से, और महेंद्र पाल जो कि एक सीनियर साइंटिस्ट हैं इसरो में, वो रुद्रपुर के निवासी। चलिए, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से हमें जिन जिन ने भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सबसे पहला नाम हमारे पास डॉक्टर कुलदीप सिंह का है। मूलतः पौड़ी गढ़वाल के बुरगांव देवराज खाल के रहने वाले हैं, वर्तमान में मेरठ में रहते हैं। क्या उपलब्धियां हैं और क्या योगदान रहा है? रुड़की आईआईटी से इंजीनियरिंग और पीएचडी की उपलब्धि, इसरो में चयन हुआ है प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में 2005 में, और वर्तमान में जो चंद्रयान 3 में योगदान रहा है वो लैंडर की स्पीड से संबंधित है। मेन उद्देश्य यही था उसकी स्पीड कंट्रोल हो, उसमें महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनका नाम सामने आया है। पहला नाम था। दूसरा नाम आ रहा है डॉक्टर राजेंद्र सिजवाली, मूल निवास पुनौली गांव, धौला देवी अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, और वर्तमान में इसरो अहमदाबाद में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं। उपलब्धियां क्या हैं? विपिन त्रिपाठी कुमाऊं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा हार्ट से इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की थी, और फिर इसरो में चयन हुआ 2005 में। योगदान विक्रम लैंडर में प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में है, और फिलहाल जो योगदान था वो सेंसर के लिए पावर सिस्टम को विकसित करने में योगदान रहा इनका। दूसरा बड़ा नाम था। तीसरा जो यहाँ पर नाम है वो है विनोद जोशी, मूलतः बिंता अल्मोड़ा के निवासी हैं, लेकिन वर्तमान में पंतनगर में रहते हैं, उधम सिंह नगर। उपलब्धियां 1985 और 89 बैच के इंजीनियर हैं, और 1991 में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में इसरो में शामिल हुए थे 1991 में, और अभी योगदान रहा चंद्रयान की सफल लैंडिंग के सूत्रधार रहे विनोद जोशी। चलिए, डॉक्टर विनोद जोशी नेक्स्ट नाम। बहुत कोशिश की गई है कि इनके बारे में पता किया जाए, तो जितना मैक्सिमम इनके बारे में हमारे पास प्रमाण है वो आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हो सकता है जिनके बारे में अभी भी हमें जानकारी नहीं मिल पाई है, उनके बारे में हम लोग भविष्य में और भी बना सकते हैं वीडियो, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास जो नाम है वो है तन्मया या तन्मय तिवारी। मूलतः अल्मोड़ा के हैं लोग, लेकिन वर्तमान में काशीपुर में रहती हैं। उपलब्धियां पंतनगर से बीटेक और मुंबई से नीट। इसरो में 2017 में चयन हुआ था, और श्रीहरिकोटा में 2017 से लेकर 2023 तक सीनियर साइंटिस्ट इंजीनियर ग्रेड 2 के पद पर कार्यरत थी, और योगदान अभी चंद्रयान 3 के अलावा अनेक अंतरिक्ष अभियानों में सक्रिय रही है, इसलिए तन्मया तिवारी का नाम आया है। नेक्स्ट नाम है प्राची बिष्ट, गोविंदपुर चोरगलिया गोलापार हल्द्वानी की निवासी हैं। IIST तिरुवनंतपुरम से उन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त की है। इसरो में 2019 में चयन हुआ था बेंगलुरु में। योगदान अभी डेटा कलेक्शन के साथ साथ उनके कमांड में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और चंद्रयान 3 की कंट्रोल यूनिट में तैनात थी अभी फिलहाल प्राची बिष्ट हल्द्वानी से। चलिए, नेक्स्ट नाम है फिर से पौड़ी गढ़वाल दुगड्डा के रहने वाले दीपक अग्रवाल। अग्रवाल दंपत्ति दीपक अग्रवाल और पायल अग्रवाल का नाम।
दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं। उपलब्धियां हैं, 2002 में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियर में बीटेक और यूनिवर्सिटी मेडल प्राप्त हुआ था इन्हें। और 2004 में आईआईटी कानपुर में एमटेक में फर्स्ट स्थान मिला था उन्हें। और इसरो में 2006 में चयन हुआ था त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम केरला में। 2009 से 15 तक एयरोस्पेस में पीएचडी की डिग्री हासिल की थी उन्होंने। और वर्तमान में क्यों हाईलाइट में रहे, तो इसरो में थर्मल इंजीनियरिंग डिवीजन के प्रमुख हैं अभी वर्तमान में। और C-25 भारी क्रायोजेनिक इंजन और स्टेज के उप परियोजना निदेशक रहे हैं। थर्मल CUS भारत के पहले क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन के परियोजना निदेशक और थर्मल सेमी क्रायोजेनिक इंजन और स्टेज के परियोजना निदेशक के पदों पर रह चुके हैं। नोट एक जो शब्द लिखा है पायल अग्रवाल जी के बारे में। पायल अग्रवाल मूलतः पिथौरागढ़ जिले की हैं, निवासी हैं, मतलब उनका भी संबंध कहीं न कहीं उत्तराखंड से है, लेकिन दुगड्डा पौड़ी में उनका नैनीहाल था और इसी दौरान 2004 में उनका विवाह हुआ था, इसीलिए पायल अग्रवाल दंपति का जिक्र हो रहा है। पायल अग्रवाल एक सॉफ्टवेयर वैज्ञानिक के तौर पर इसरो में कार्यरत है और 2023 में चंद्रयान 3 में उनका अहम योगदान है। नेक्स्ट एक और बड़ा नाम जो हमें दिखाई दे रहा है जितेश धारियाल, हल्द्वानी से, फिर से हल्दूचौड़ से, मूल स्थान दुर्गापालपुर, मोतीराम, हल्दूचौड़, लाल कुआं, नैनीताल। उपलब्धियां NIC कुरुक्षेत्र से बीटेक करने के बाद 2022 में इसरो में चयन हुआ था और मैकेनिकल वैज्ञानिक के तौर पर चंद्रयान 3 में अहम जिम्मेदारी रही। नेक्स्ट नाम जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो है नमन चौहान और एकता चौहान का। हरिद्वार के मूल निवासी नमन और एकता दंपत्ति। उपलब्धियां पंतनगर से बीटेक करने के बाद नमन चौहान जी TCS में कैंपस सिलेक्शन हो गया था और जयपुर से एमटेक किया था फिर, और बाद में 2016 में इसरो में चयनित हुए। चंद्रयान में लगे विभिन्न सर्किट की टेस्टिंग हेतु सहयोग तथा विश्लेषण, ये इनका योगदान रहा चंद्रयान 3 में। नेक्स्ट नाम था महेंद्र पाल सिंह, सबसे सीनियर साइंटिस्ट, करनपुर काशीपुर के रहने वाले, यानी उधम सिंह नगर के। इसरो में 1927 में इनका चयन हो चुका था। जो योगदान रहा चंद्रयान 3 के असेंबली, इंटीग्रेशन और परीक्षण हेतु मैकेनिकल क्वालिटी एश्योरेंस टीम के प्रमुख रहे थे। उपलब्धियां इससे पहले मॉम मार्स ऑर्बिट मिशन मंगलयान, चंद्रयान 1, 2 के सदस्य रहे हैं। प्रतिष्ठित मार्स ऑर्बिट मिशन इनसेट 3D और एमीसेट के प्रोजेक्ट मैनेजर के पदों पर रह चुके हैं। और इसके अलावा वर्तमान में URSB गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के प्रमुख और इनसेट 3D अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण अभियान के लिए यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA फ्रेंच गुयाना में प्रतिनियुक्त किया गया है इनको। फ्रेंच गुयाना, ये वो जो बड़े नाम थे जिन्होंने चंद्रयान 3 में अपना अहम रोल निभाया है उत्तराखंड की तरफ से। थोड़ा सा दो शब्द चंद्रयान मिशन के बारे में, क्योंकि ये भी करंट का टॉपिक है, इस वजह से इस टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। जैसे चंद्रयान 3 प्रक्षेपण तिथि 14 जुलाई को रही है और पहुंचने की तारीख 23 अगस्त 2023 को दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा हुआ पहला उपग्रह शिव शक्ति स्थल, जिसका नाम दिया गया भारत द्वारा, और रॉकेट जिसके थ्रू इसे भेजा गया था तो LVM 3 M4 इस नाम से। एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जहां से गया था तो वो SPSC सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। उद्देश्य क्या रहा वैसे मूलतः इसका, तो लैंडर, क्योंकि इससे पहले जब चंद्रयान 2 भेजा गया था तो विक्रम और लैंडर 2 उपग्रह उसके थ्रू भेजे गए थे, तो वो सफलता नहीं मिल पाई थी, इसीलिए उसी को पूरा करना था। लैंडर को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना इस बार की सबसे बड़ी चुनौती, और चंद्रमा पर रोवर की विचरण क्षमताओं का अवलोकन करना और प्रदर्शन करना, चंद्रमा की संरचना को अच्छी ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध खनिज संसाधनों का और रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि का वैज्ञानिक प्रयोग करना। जो चंद्रयान 3 था, इसके 3 मॉड्यूल, यानी मॉड्यूल के 3 हिस्से माने गए थे। लैंडर, जिसे विक्रम कहा जा रहा था, रोवर प्रज्ञान, विक्रम साराभाई के नाम से इसे रखा गया था, और प्रपल्सन 2148 यानी 2148 किलोग्राम का वेट था उसमें। और इससे पहले 2 अभियान चंद्रयान से संबंधित, तो चंद्रयान 2 जो 22 जुलाई 2019 को कोविड के दौरान, यानी इससे पहले भेजा गया था। लैंडिंग तिथि 7 सितंबर 2019 को रखी गई थी। GSLV Mark 3 से भेजा गया था।
तो बहुत सफल नहीं हो पाया था, अपने अंतिम क्षणों में असफल हो गया था। और इससे पहले भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजा गया था, वो भारत द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को PSLV CIR से भेजा गया। चलिए, ये जो काम किया जा रहा है किसके थ्रू हो रहा है, तो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी विक्रम साराभाई के प्रयासों से, और मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटका में है। अभी वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर S सोमनाथ, और आज की डेट में 23 अगस्त एक महत्वपूर्ण डेट है, और जिसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा। तो ये था हमारा विशेष टॉपिक। उत्तराखंड में विशेष टॉपिक के रूप में हम कुछ खास तथ्य को आपके सामने ला रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ और विशेष तथ्य आपके सामने आते रहेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई। जय हिंद, जय उत्तराखंड।